आइए अब हम लोग आज बिहार अमीन नियुक्ति परीक्षा का जो हम लोगों का टेस्ट डिस्कशन चल रहा है, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है वॉल्यूम 1 का। वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 7 में मुकेश सर की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग सेट 7 का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सेट 7 में अगर देखा जाए तो 51 नंबर क्वेश्चन में पहले हम लोग चलें। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि r अर्धव्यास वाले किसी गोले को 4 समान भागों में विभक्त किया गया तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का अर्थ है कि एक हमारे पास गोला है और गोला का रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वाले गोला को आप अगर 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो चारों भाग में अगर देखा जाए तो ये देखिए इस रूप का टुकड़ा होगा यहाँ से। तो इसमें बस एक चीज़ समझना है हम लोगों को कि 4 टुकड़ा भी कर देंगे तो ये बाहरी एरिया तो रहेगा ही रहेगा। तो बाहरी एरिया हम लोगों का देखिए कितना है 4πr² प्लस उसके बाद यहाँ देखना है अगर हम यहाँ कटिंग करेंगे तो ये देखिए एक हम लोगों का इस रूप से आ जाएगा फिगर। आप इधर से करें या इधर से करें, अगर इसको हम लोग अलग करना चाहें तो ये देखिए हेमिस्फीयर जो हम लोगों का होगा ये अलग दिखेगा एक ऊपर में और एक इसी टाइप का देखिए यही हम लोग नीचे में ऐसे कर लेते हैं। यही देखिए हम लोगों का हो जाएगा, एक एरिया यहाँ है एक एरिया यहाँ है। तो ये भी सर्किल होगा, बीच से काट दिए, 2 पार्ट अलग कर दिए, 2 पार्ट में भी केवल काटा गया है। हमको ये समझना है कि यहाँ जो कटेगा तो ये देखिए आपका आएगा सर्किल और ये भी आएगा सर्किल। तो ये भी πr² है, ये भी πr² है। तो ये πr² प्लस πr² अगर हम लोग कर लेते हैं तो वो हम लोगों का टोटल हो जाता है 2πr²। और जैसा खंड आपने यहाँ किया उसी प्रकार का खंड भी फिर देखिए इधर भी और इधर भी होगा। तो ये 4 खंड हम लोगों का बटेगा। तो फिर जिस प्रकार से सर्किल यहाँ निर्माण हुआ और यहाँ हुआ उसी प्रकार इसमें भी आपको इस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड में आएगा। तो πr² प्लस πr² 2πr², यहाँ भी πr² प्लस πr² 2πr², दोनों को मिला के देखा जाए तो 4πr²। अब बाहरी वाला ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया था हमारा वो भी 4πr², इसको अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8πr²। तो टोटल एरिया हम लोगों को अगर पूछा गया तो 8πr² आंसर लिखा जाएगा, जो कि आपको लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। 51 का आंसर लिखेंगे सी। 51 के बाद अगर अब हम लोग चलें 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है 4000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी ये याद रख सकते हैं। 2 के लिए P इंटू 1/r/100 का स्क्वायर कर लेंगे। P आपको देखें दिया हुआ है 4000 रुपया और रेट भी हम लोगों को देखा जाए तो लिखा हुआ है 5% वार्षिक, तो 5/100 कर लेंगे, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4000 और बटे में 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। कैंसिल अगर कर लिया जाए तो 10 आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 10 रुपया, जो कि 52 में ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प ए। विकल्प ए के बाद अगर बात करें हम लोग तो अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में भी 60% अधिक कुशल है। कुशलता इफिशियंसी जब भी आएगा 20-60% कुशल है, यानी ये 100 है तो ये 160 है, यानी रेशियो अगर कुशलता का इफिशियंसी का देखा जाए तो 5:8 है। क्वेश्चन में शुरुआत में दिया हुआ रहता है ए किसी काम को 12 दिन में निकालना, उसी कार्य को बी करने में कितने दिन लेगा, बी का टाइम निकालना है। ए का टाइम हम लोगों को देखिए दिया हुआ है 12 दिन। ए के लिए यहाँ 5 है तो 5 गुना 12 करेंगे बराबर 8 गुना D2 कर लेंगे। 4 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, D2 बराबर 15/2 होगा, 7.1/2 दिन आएगा, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। इस रूप से 53 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें तो लिखा हुआ है 9.5 वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है। डिवाइड का क्वेश्चन डिवीजन और स्क्वायर रूट को मिला दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को 54 नंबर में वर्गमूल बाद में लिख दिया, आप पहले इसको ऐसे कर सकते हैं। लिखा हुआ है 9.5 इंटू 0.0085, 9.5 इंटू
0.0085, फिर देखिए इंटू में लिखा हुआ है 18.9, 18.9। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे देखिए दिया हुआ है हम लोगों को 0.0017, फिर इंटू किया हुआ है 1.9 और फिर इंटू किया हुआ है 2.1। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में केवल ये देख लेना होगा कि डेसिमल के बाद ऊपर और नीचे अंकों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट क्या है। जैसे यहाँ देखें तो 1 और 4 5 और एक टोटल 6 है। नीचे भी देखें तो 4 1 5 1 6। तो पॉइंट और पॉइंट आपस में कैंसिल हो गया, पॉइंट को काम करने का ज़रूरत नहीं है, डाटा को भी आप यहीं कैंसिल कर लें। तो यहाँ अगर कैंसिल करें हम लोग तो 17 से देखिए ये पता है कि ये कैंसिल 5 बार में हो जाएगा, और 19 से भी पता है कि ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 2 5 के बदले तो 1 5 आ गया। फिर 21 से अगर इसको कैंसिल करें तो 9 बार में, 9 के बदले अगर देखा जाए तो 3 बाहर आ गया। 5 गुना 3 अगर करते हैं तो 15 हो जाता है, और 15 जो है आपके विकल्प ए में मौजूद है। तो 54 नंबर का आंसर आप लिखेंगे ए। 54 के बाद देखा जाए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है हम लोगों को, 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √7 माइनस √5, √5 माइनस √3 इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल आप ये देखें कि √7 और √5 का अगर देखा जाए तो डिफरेंस देखिए कितने का है, 2 का। रूट के अंदर जो डाटा है केवल उसका डिफरेंस देख लेना है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो तो केवल एक चीज़ को केयरली देखना है कि जिसमें रहेगा सबसे छोटा नंबर उसका वैल्यू सबसे बड़ा, और जिसमें रहेगा सबसे बड़ा नंबर उसका वैल्यू सबसे छोटा, केवल ये ध्यान रखना है। तो हमको कहा गया सबसे बड़ा मान तो सबसे छोटा वाला देख लें। तो √7 √5 √5 √3, तो सबसे छोटा वैल्यू देखिए √5 माइनस √3 हो गया। तो सबसे बड़ा मान अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग लिख लेंगे √5 माइनस √3। ये बनाने का नहीं है, तो आंसर लिखने की केवल आवश्यकता है जिसमें सबसे बड़ी संख्या उसका वैल्यू सबसे कम, जिसमें सबसे छोटी संख्या उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो इस रूप से आंसर हुआ √5 माइनस √3, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे बी। इसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि नमक और पानी के 1 बिलियन के में भार के आधार पर 12% नमक की मात्रा है। बिलियन से 25 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत करने के पश्चात नमक की सांद्रता 22% हो जाती है। तो बिलियन की आरंभिक मात्रा मान लेते हैं। बिलियन का आरंभिक मात्रा जो था हम लोगों का x था, तो x यही निकालना है। तो x में अगर देखें तो नमक देखिए उड़ रहा है पानी, तो काम नमक पे कर लेना हम लोगों को। नमक सिंपली दे रहा था कि पहले 12% था, तो x का लिख लेंगे हम लोग 12%। बाद में अगर देखा जाए तो कहा गया है कि उड़ा दिया गया है पानी, कितना 25 किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण कर दिया गया है। तो पहले अगर x मिश्रण था तब हो जाएगा x माइनस 25, और इसमें फिर आपको मात्रा आपको दिया हुआ है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है, इसमें जो नमक बचता है वह है कितने %, 22%। तो इसका हम लोग निकालेंगे यहाँ से 22%। अब तो केवल कैलकुलेशन करना है और x का वैल्यू निकालना है आपको। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो परसेंट से परसेंट आप डायरेक्ट कैंसिल कर लें, बटा 100 लिखने की आवश्यकता आपको है नहीं। तो यहाँ परसेंट और परसेंट कैंसिल हो गया, इसको करेंगे ये 11 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये देखिए आया 6x इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे आप 11x और माइनस 25 गुना 11 कर लें या 25 इंटू 11 लिख लें। ये इधर जाएगा तो देखिए 5x हो जाएगा, ये इधर आके देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 से ये कैंसिल 5 बार में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11 गुना 5 कर लेंगे तो 55 हो जाएगा, और ये 55 जो है वो आपको दिया हुआ है विकल्प ए में। तो 56 का आंसर हो गया हम लोगों का ए। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़े 57 में। कहता है 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत के लिए जब कभी भी कोई एपी का सीरीज हो, समानांतर श्रृंखला हो, तो उसके लिए केवल एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, पहला और अंतिम को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, वो आपका हो जाएगा एवरेज। तो यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो विषम संख्या कहा गया तो 1 50 तक कहे गए, तो लास्ट में 49/2 कर लेंगे, 50/2 हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों का आंसर 25 हो जाएगा, जो हम लोगों को ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 57 का आंसर लिखेंगे डी।
57 के बाद अगर हम लोग अब आगे बढ़ें तो 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है शहर की जनसंख्या में प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। शहर की जनसंख्या 90 में इतना तो 80 में कितने थी, यानी 10 साल पहले पूछा जा रहा है। और 5 साल का अगर चेंजिंग दे रहा है रेट, तो 10 साल की बात अगर होगी यानी 5 ईयर में हम लोग पीछे जाएंगे, यानी 2 बार काम करना है हम लोगों को, और रेट यूज करना है 10%, और दे रहा है इतने हो जाएगी। तो पहले कितना था ये निकालना था। यहाँ दिया हुआ 1,34,310। 34 के बाद पॉइंट जैसा दिख रहा है उसको आप कोमा में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी उसको पढ़ेंगे 1,34,310। तो अगर शुरुआत से हम लोग चलें तो ये एक्स देखिए मान लिए 80 का, और उसके बाद 5 साल बढ़ेगा यानी 85 में पहुंच जाएंगे, और 85 में पहुंचने के लिए 110/100 यानी 11/10 लिखेंगे। फिर 85 से 10% और बढ़ा दिए तो 11/10 लिख लिए, और तब बराबर में ये वैल्यू देखिए हम लोगों को दे रहा है 1,34,310। 1,34,310 कैंसिल केवल करना है। 11 से ये अगर कैंसिल करें तो पहले एक बार में, यहाँ देखिए 2 और 4 24 होगा, 11 दूनी 22, फिर 2 और 3 23 होगा तो 11 दूनी 22, और फिर अगर देखा जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग 11 कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर 11 से कैंसिल करें तो पहले एक बार में कैंसिल करेंगे, फिर 12 है तो फिर एक बार में करेंगे, फिर एक बार में करेंगे, तो आंसर देखिए हो जाएगा 111 पे आप यहाँ से 0 लगाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो एक्स का मान निकल गया 111, फिर 000 करेंगे, यानी आएगा आंसर 1,11,000। 1980 में ये था 1,11,000। 10% बढ़ा है 2 बार 5 के साल में, तो जाके आंसर हम लोगों का लास्ट में 1,34,310 हो गया है। और ये जो आंसर है ये आपको विकल्प बी में दिया हुआ है, विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 58 का आंसर हम लोग लिखेंगे सी। 58 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 59 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि 59 में चलें। 59 कहता है किसी परिवार में पिता और बेटे, पिता और माता तथा माता और बेटे के आयु का औसत क्रमशः 25, 40 और 24, दो आदमी का एवरेज दिया जा रहा है। पिता और बेटा का अगर 25 है तो दोनों मिला के अगर देखें, फादर और सन का अगर 25 एवरेज है तो दोनों मिला के देखिए 25 गुना 2 कितना 50 हो जाएगा। योगफल निकालते चले जाएं आप। फिर देखिए हम लोगों को कह रहा है कि पिता तथा माता का 40 दिया हुआ है, तो फादर और मदर का अगर निकालेंगे एवरेज अगर 40 है तो 40 गुना 2 करेंगे 80 हो जाएगा। फिर मदर और सन का देखिए एवरेज दिया हुआ है हम लोगों को कितना 24, तो 24 इंटू 2 कर लेंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा 48। यहाँ से अगर जोड़ेंगे आप इस समीकरण को तो 2i इंटू में एफ प्लस एस हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 8 हो गया, 8 4 12 में 5 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 8, और फिर देखिए 9 बार में 89 हो जाएगा। लेकिन आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो केवल पूछा गया बेटे की आयु। बेटे की आयु के लिए तीनों के आयु में माँ और पिता का आयु यानी ये जो 80 है इसको कर लेना होगा माइनस, यही हम लोगों का देखिए हो जाएगा बेटी की आयु जो कि दिया हुआ है 9 वर्ष। और 9 वर्ष जो है ये ऑप्शन नंबर ए में है। 59 का आंसर जो आप लिखेंगे वो ए लिख लेंगे। 59 के बाद अगर अब बढ़ें हम लोग तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 60 नंबर का है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को कहता है कि 4 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें एक पिता एक माता और बेटा सम्मिलित है यानी 3 व्यक्ति है, उसका एवरेज है 28 4 वर्ष पहले। तो 28 अगर रहेगा तो वर्तमान में आएंगे तो 28 और 4 32 हो जाएगा। आदमी 3 है तो 32 गुना 3 96 हो जाएगा। यानी पिता माता और एक लड़का जो है उसके आयु का योगफल देखा जाए तो वो हो गया 96 वर्ष। उसके बाद अगर देखें तो फिर कहा जा रहा है कि अब परिवार में एक बेटी भी सम्मिलित हो गई तथा उस समय परिवार की औसत आयु 24.1/2 वर्ष है। कहने का मतलब वर्तमान ही दिया जा रहा है तो 24.1/2 कहिए या 24.5 कहिए।
पहले से 3 आदमी था, एक आदमी और आ गया तो 4 आदमी हो गया। तो 24.5 और गुना में कर लेंगे हम लोग यहाँ से 4 गुना 5 करेंगे 20 पॉइंट गायब हो जाएगा, 2 बचेगा। 96 और 2 को जोड़ेंगे तो 98 बचेगा। तो 4 आदमी मिलके 98 है, उसमें 3 आदमी 96 का है। तो बेटी का उम्र निकालना होगा तो 4 आदमी में 3 आदमी वाले को घटा लेंगे और यही आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 2 वर्ष। तो बेटी का वर्तमान उम्र लिखेंगे तो 2 वर्ष लिखेंगे, जो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 60 का आंसर हो गया हम लोगों का सी। 60 के बाद अगर अब हम लोग चलें तो 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए गए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या गुना होगा। तो गोला आज भी देखिए एक क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट 51 का बनाए थे। गोला को अगर अर्धगोला में बांटेंगे तो गोला का तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बीच से अगर आप काटते हैं तो वहाँ 4 भाग में था, यहाँ तो मात्र 2 ही भाग है, अर्धगोला केवल बनाया गया। तो पुराना वाला एरिया रहेगा, लेकिन जहाँ से कटिंग करेंगे वहाँ एक सर्किल ऊपर वाले में, एक सर्किल नीचे वाले में, यानी 2 सर्किल और आएगा। सर्किल का मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। यानी अब अगर देखा जाए तो कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। हमको पूछा जा रहा है कि ये एरिया जो है वो इसका क्या गुना है। तो गुना के लिए तो भाग दे दें आप, यहाँ से सिंपल है। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और 3, 3/2 गुना कहिए, 1/2 गुना कहिए, या उसी को आप 1.5 भी बोलते हैं। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग दिए गए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के योग का 1.5 गुना कह देंगे, या 3/2 गुना, जो कि आपको दिखा हुआ है विकल्प ए में। तो 61 का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 61 के बाद 62 नंबर देखिए कहता है कि एक आयत की लंबाई 50% घटाई गई, चौड़ाई 80% बढ़ाई गई, तो फिर आयत के क्षेत्रफल में कितना % का कमी। एक और को बढ़ाते हैं, एक को घटाते हैं, सब जगह केवल आप x + y + xy/100 का काम करें। वृद्धि के बदले केवल कमी होगी तो प्लस के बदले आप माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, केवल ये देखना है। जैसे यहाँ कहा गया है कि कमी हो रहा है 50% का, तो ये -50 कर लिया, 80% बढ़ा दी है, यहाँ तब माइनस, दोनों में माइनस होगा, प्रोडक्ट भी निगेटिव आ जाएगा। तो 50 × 80 करेंगे, बाय 100 कर लेंगे। ये 00 देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 और माइनस 8 गुना 5 करेंगे तो 40, यानी रिजल्ट आएगा -10। रिजल्ट निगेटिव आने का मतलब हुआ कि टोटल एरिया में वहाँ कमी हो जाएगा, और कमी कितने का होगा तो 10% का। तो लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी इज इक्वल टू लिखेंगे, तो आंसर हम लोगों का होगा 10%। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन गौर से देखें, पढ़ें। तो यहाँ देखिए हम लोगों को कहाँ जा रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में कि यदि 12 बढ़ई रोज 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन, मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, M1 D1 एक ही फार्मूले से देखिए सारा क्वेश्चन बनता है। 12 बढ़ई 6 घंटे करते हुए 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाया। 12 बढ़ई है, 6 घंटा काम करता है, 24 दिन है, और कुर्सियों की संख्या देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 460। प्रोडक्शन को, काम को हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ 460 कर लिए, बराबर कर लें। M2 में चलें। कहता है 18 बढ़ई 8 घंटा काम करते हुए 36 दिनों में, 18 बढ़ई 8 घंटा काम करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, ये हम लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो केवल कैलकुलेशन है, यहाँ से गुना भाग करें, आंसर आप निकालें। यहाँ से अगर हम लोग काम करें तो देखिए 12 से ही आप कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में। फिर अगर देखा जाए तो 6 से ये कैंसिल किया जा सकता है 3 बार में। 8 गुना 3, ये देखिए 24 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वाट का वैल्यू 460 गुना 3 आ जाएगा। 6 गुना 3 देखिए 18, रेस्ट 1, 12 और 1 13, तो आंसर हम लोगों का आ गया 1380, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प डी में। तो आंसर 63 का देखिए हम लोगों का हो गया डी। 63 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें, नंबर 64 में बढ़ते हैं। 64 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों को कहा जा रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि
300 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 300 तक कह दिया, यानी 2, 4, 6 से लेके जाएंगे 300 तक में चलेंगे। तो योगफल के लिए कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए, सम संख्या हो जाए या समानांतर श्रेणी हो जाए, योगफल के लिए बस एक ही फार्मूला देखिए है समानांतर श्रेणी में, या तो ऐसा का इस्तेमाल करें और नहीं तो ये फार्मूला आपको पता है, पदों की संख्या इनटू फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद और बटे में कर लेंगे 2। तो 300 तक में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सम संख्या कितना होगा, 300 बटे 2 यानी 150। पद का संख्या नंबर ऑफ टर्म्स 150 हो गया। फिर हम लोगों को देखना है कि पहला पद जो होगा वो कितना होगा, सम संख्या है 2, और लास्ट वाला सम संख्या जो है जब 300 तक जाएंगे तो लास्ट वाला 300 हो जाएगा और बटे में देखिए कितना कर लेंगे 2। अब तो इसको गुना करना है केवल, ये 150 है गुना 300 और 2 को जोड़ेंगे 302 हो जाएगा। 302 को 2 से अगर कैंसिल करेंगे 151 हो जाएगा। गुना करें तो ये देखिए 15 रेस्ट 1 हो गया, 75 और 1 76 रेस्ट 7 हो गया, 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 22,650, जो कि आपको विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 64 का आंसर हम लोग लिखेंगे बी। 64 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो चलेंगे 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखिए कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष के बाद की उसकी आयु की 1/3 थी। तो रमन की वर्तमान आयु कितनी है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से काम कर सकते हैं। तो 10 मान लीजिए वर्तमान आयु x था, तो 10 वर्ष पहले देखिए रमन कितने का होगा, x - 10 का होगा। फिर कहा गया है 20 वर्ष के बाद की उसकी आयु का 1/3, तो 20 वर्ष बाद ये आदमी कितने का होगा, x + 20 का होगा। इसका 1/3 कर देंगे, यही x - 10 के बराबर हो जाएगा, यानी x + 20 बराबर आप लिखेंगे 3x - 30। यहाँ से इसको भेजेंगे तो देखिए ये 2x हो जाएगा, ये यहाँ के देखिए 50 हो जाएगा। x का वैल्यू आप निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये 25 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस रूप से 65 का आंसर हम लोग लिखेंगे बी। 65 के बाद अब 66 नंबर में चलें। कहता है विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई में 20% की तथा चौड़ाई में 10% की कमी, एरिया। अभी भी फार्मूला देखिए हम लोगों का x + y वाला जो पढ़े थे, केवल ये ध्यान देना है दोनों जगह कमी है तो दोनों जगह माइनस लगा लेंगे। एक बार क्वेश्चन में कहा गया 20% कमी, दूसरा बार कहा गया है 10% का कमी। तो कमी 20% का है तो -20 लिख लेंगे, दूसरा बार अगर देखें तो -10 लिख लेंगे, अब माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 20 गुना 10/100 कर लेंगे, 00 देखिए कैंसिल हो जाएगा। -30 + 2 करेंगे -28 आ जाएगा। 28 निगेटिव साइन आने का मतलब हुआ कि ये 28% की कमी हो जाएगी एरिया में। तो हमको क्षेत्रफल में कमी पूछा गया है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत कमी = 28%, और ये जो है आपके 66 के विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोगों का 66 का हो गया नंबर डी। 66 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 67 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दिया जा रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहा जा रहा है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया, जिसका एरिया देखिए दिया हुआ है। तो तार की लंबाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एरिया अगर हम लोग देखें तो एरिया आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है √3/4a², और ये = हम लोगों को देखिए दे रहा है 1 to 1 √3। तो 1 to 1 √3 अगर है तो √3 कैंसिल हो जाएगा। ए का मान निकालें तो ये देखिए 121 का वर्गमूल 11, 4 का वर्गमूल 2, 11 गुना 2 करेंगे यानी ये 22 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर कहा जा रहा था उसी तार को मोड़कर वृत्त का आकार दिया गया। तो समबाहु त्रिभुज अगर देखें इसका पेरीमीटर अगर देखें तो पेरीमीटर होता है 3 × भुजा, तो 3 गुना 22 करेंगे, यही तार का टोटल लेंथ हो जाएगा। और इसी से आप सर्किल बनाए हैं, तार को मोड़े हैं और सर्किल बनाए हैं। तो तार अगर देखा जाए तो सर्किल जब बनाएंगे तो उसकी टोटल लंबाई उसकी परिधि पर होती है, जो आपके पास है 2πr। परिधि कोई भी सर्किल का अगर रेडियस r है
तो उसका परिधि अगर हम लोग निकालेंगे, सरकमफेरेंस अगर निकालेंगे, तो सरकमफेरेंस होगा हम लोगों का 2πr। तो 2πr का वैल्यू पता है, लेकिन आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल यानी रेडियस। पहले निकालें यहाँ से। तो इसके लिए आपको पता है कि पाई का वैल्यू आप 22/7 का यूज करते हैं। इंटू में देखिए r है बराबर 3 और गुना में देखिए कितना 22 आया हुआ है। यहाँ से अगर हम लोग करें तो 22 से 22 देखिए कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल टू करेंगे तो 7 गुना 3 देखिए 21 और बट्टे में आ गया 2। यानी रेडियस हम लोगों को अगर पूछा जाता तो आंसर हो जाता हम लोगों का 21/2। लेकिन हम लोगों को प्रश्न में रेडियस पूछा ही नहीं गया है, हम लोगों को पूछा गया है उसका एरिया। सर्किल का एरिया पता ही है। सर्किल का एरिया अगर निकालें आप तो सर्किल का एरिया देखिए हो जाता है πr², ये पता है। तो वैल्यू केवल रख लें अगर यहाँ से एरिया के लिए, तो यहाँ से 22/7 रखेंगे। r के लिए 21/2 गुना 21/2 कर लेंगे। 1 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 3 बार में कैंसिल करेंगे। 21 गुना 3 63 हो जाएगा 63, और 63 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 9 ये 693 बटे में 2 आ जाएगा। इसको भाग लगाएंगे पहले 3 बार में, फिर देखिए 4 दूनी 8, 4 बार में लगाएंगे। 13 है तो 6 बार में लगाएंगे तो आएगा 346.5 346.5 जो आपके ऑप्शन सी में है। तो 66 का आंसर हो गया हम लोगों का सी, या 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा एक टैंक में इतना वाला नली इतना की स्पीड से पानी छोड़ रहा है और ऊंचा करना है 8 मीटर। पानी जो आएगा वही पानी जमा होगा, यानी नल से निकले हुए पानी का आयतन टंकी में जमा पानी का आयतन के बराबर। तो अगर 8 मीटर ऊंचा करना है तो उसका हम लोग लेंथ देखें, ये वॉल्यूम देखें तो 200 मीटर देखिए लंबा था टैंक और इंटू 300 मीटर देखिए चौड़ा था टैंक। तो 200 गुना 150 मीटर चौड़ा था तो 200 और गुना में करेंगे पहले हम लोग 150। टंकी का अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, यानी वो को क्यूबाइड के बारे में कहा जा रहा है कि आपका जो टंकी है वो घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें है। तो इसके लिए हम लोग देखें 200 गुना में कर लिए 150 और ऊंचा पानी करना है 8 मीटर। तो 200 गुना 150 और गुना कर लिए 8 मीटर। जहाँ कहीं भी पानी देखिए फ्लो होता है तो उसके आयतन के लिए, जो फ्लो प्रवाहित पानी होगा उसके आयतन के लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ से पानी गिरेगा उसके एरिया में चाल से हम लोग चाल और समय से गुना कर लेंगे। हम लोगों को देखिए दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति आवर और जहाँ से पानी गिरेगा उसका भी दिया हुआ है 0.3 इंटू 0.2। तो उसका एरिया अगर निकालें तो 0.3 इंटू 0.2 कर लेंगे। स्पीड हम लोगों को देखिए 20 किलोमीटर पर आवर था, सब जगह मीटर यूज अगर है तो हम इसको मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं तो ये 5/18 हो जाएगा। और पूछा गया है हमसे पानी भरने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है और कितने घंटे का समय लगेगा। तो घंटा पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड है तो हम लोग केवल सेकंड में ही टी मान लें। तो ये देखिए हो गया बहे पानी का आयतन, ये जमा पानी का आयतन, टी का वैल्यू निकालेंगे आंसर आ जाएगा हम लोगों का। अब यहाँ से केवल कैलकुलेशन अगर किया जाए तो टी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए 200 गुना 150 गुना 18, ये 18 यहाँ से भेज दिए और गुना ये 8 है, बटे नीचे आ जाए 20 गुना 5 करेंगे देखिए 100 हो जाएगा। और यहाँ फिर 0.3 तो इसको 3 गुना 2 कर लें, बटे में देखिए यहाँ 3/10 करें, यहाँ 2/10 करेंगे तो ये तो देखिए आपस में गायब ही हो जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा, 6 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। 8 गुना 3 करेंगे 24 और गुना कर लेंगे 2 तो ये 48 और गुना 15 करना है। और पहले से देखें तो 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो लगा हुआ है, पहले 3 जीरो कर लें और फिर देखें यहाँ 24 गुना 2 48 गुना 15 करना है। आ जाए 15 गुना 8 कर लिए 120, रेस देखिए बचेगा 12, 60 में 12 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 72। तो आंसर यहाँ से आएगा देखिए 7,20,000। और ये जो हम लोग सेकंड माने हुए थे तो यहाँ लिखेंगे सेकंड, लेकिन हम लोगों को आवर में पूछा गया है तो सेकंड को आवर बनाने के लिए आपको पता है 3600 से हम लोग भागा दे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। 00 तो कैंसिल है, 36 से ये 2 बार में करेंगे तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 200 घंटा 200 आवर्स। तो इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर 200 आवर्स जो है वो विकल्प डी में है।
तो 68 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। 68 के बाद अगर हम लोग चलें तो अब आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन में चला जाए तो 69 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखिए कहता है कि दो समान धारिता वाले, समान धारिता समान आयतन वॉल्यूम सेम है, रेशियो 1:1 है, केवल ये ध्यान रखना है पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3 और 4, 5 और 3 के रेशियो में है। पहला में है 3 और 4 और दूसरा में दिया हुआ है रेशियो आपको 5 और 3 का। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं हम लोग 5 और 3। फिर कहा जा रहा है यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। समान मात्रा, केवल उस पर यहाँ काम करने का ज़रूरत है। ये 4 3 7, ये 5 3 8 अलग अलग हो गया। तो हम लोग यहाँ से देखिए 8 और 7 का एलसीएम अगर ले लें तो ये हो जाएगा देखिए 56। तो यहाँ से भी ले लेंगे 56 और यहाँ भी ले लेंगे 56। इतना ही काम करना है और इसका बंटवारा कर देना है। तो बोलिए 3 4 में अगर हम 56 को बांटेंगे तो 4 3 7 से भाग लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 गुना 3 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 8 गुना 4 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। इस 56 को 5 3 में बांटेंगे तो 8 से भाग लगाएंगे। 7 गुना 5 करेंगे 35 हो जाएगा। 7 गुना 3 करेंगे 21 हो जाएगा। पानी को पानी में आप जोड़ लें तो 59 हो जाएगा और दूध को दूध में आप जोड़ लें तो ये 53 हो जाएगा। और रेशियो इस प्रकार से हम लोगों का निकलेगा 59:53, जो आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इस रूप से 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आ गया डी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 70 नंबर में चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो 70 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ। 15 वर्षों के बाद मैं अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु का हो जाऊँगा। तो अब हम दोनों की आयु का योग कितना है। अभी अगर आयु का हूँ यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है तिगुनी आयु का यानी रेशियो है 3:1 का। और 15 वर्ष बाद रेशियो देखिए कहता है दुगनी आयु का हो जाऊँगा यानी 2:1 का है। ऐसा क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है। फिर कहता है हम दोनों की आयु का योग यानी दोनों के रिसेंट एज का निकालना है, योगफल कितना होगा। रेशियो जब कभी अलग अलग टाइम का हो तो यहाँ विशेष काम देखना होता नहीं है, केवल एक चीज़ पे गौर करना है कि दोनों रेशियो में कितने वर्ष का डिफरेंस है। और ये तो देखिए दिया हुआ है हम लोगों को टाइम कितना 15। आपको योग निकालना है, डायरेक्ट योग लिख लें। डायरेक्ट यहाँ ध्यान में इस रूप से रखेंगे, अगर पिता का एज पूछेगा 3 से गुना, पुत्र का पूछा तो 1 से गुना, योगफल पूछा तो 4 से गुना, अंतर कहता तो 2 से गुना। नीचे वाला रेशियो के डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसका डिफरेंस ले लें तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। इस रूप से आपको काम करना है, इसको घटा देना है। तो 3 - 2 कर लेंगे तो 15 गुना 4 देखिए 60 हो जाएगा। नीचे आपका 1 आ गया जिसको लिखने का ज़रूरत है नहीं, तो आंसर लिखेंगे बी। इस रूप से आप शॉर्टली काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको सीखने में थोड़ा समस्या है तो आप डायरेक्ट तो यहाँ से कर ही सकते थे। देखिए 3 और 1 है तो इसका 3x ले लेते, इसका x ले लेते। 15 साल बाद देखिए ये 3x + 15 हो जाएगा, ये x + 15 हो जाएगा। और इस समय देखिए यहाँ 2 गुना कर लेंगे। तो इस रूप से सेकेंड प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस से इसको कैलकुलेट करके आप x का मान निकाल लें। उसके बाद आप दोनों के आयु का योगफल यानी x + 3x कर लेंगे, 4x हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 4x से आंसर निकालेंगे। वैसे तो हम लोग यहाँ आंसर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कितने का आंसर होगा 60 ईयर का। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा से एक साथ 15 दिन में यदि ए की क्षमता सी से दुगनी हो। टाइम एंड वर्क का देखिए क्वेश्चन है और ये हम लोगों को अलग अलग टाइप से दिया हुआ है कि ए और बी काम करता है कितना दिन लेता है, फिर बी और सी करता है कितना दिन लेता है, फिर ए और सी में क्षमता में रिलेशन दे दिया है। आ जाए पहले देखिए कहा ए और बी एक काम को 12 दिन, ए और बी मिलकर अगर 12 दिन में करेगा यानी एक दिन में 1/12 काम करेगा। बी और सी अगर 15 दिन में करता है यानी एक दिन में 1/15 काम करेगा।
ए की क्षमता सी का दुगना दिया गया है, यानी क्षमता का रेशियो ए और सी का अगर देखें तो ये लिखते हैं 2:1, तो समय का रेशियो अगर लिखा जाता तो ये हो जाता 1:2। समय जब भी चलता है तो क्षमता के विलोम में चलता है, तो ए की क्षमता सी का दुगना दिया, तो ये देखिए यहाँ दुगना था तो टाइम, इसका मतलब हुआ कि इसको अगर लगेगा टी दिन, इसके लिए अगर लेंगे टी दिन तो इसके लिए देखिए कितना होगा 2t दिन। अब हम लोगों को पता था कि ए और बी मिलकर कोई काम देखिए करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो ए और बी मिलकर 12 दिन में एक काम करेगा, यानी एक दिन में 1/12 काम करेगा, 1/12 काम करेगा। और उसमें ए का देखिए यहाँ हमको टी दिया हुआ है, तो अगर 1/12 में हम 1/t को घटा दें, यानी दोनों के काम में एक एक काम को घटा दें, तो यह निकला बी का एक दिन का काम। इसके बाद अगर चलें तो हम लोगों को दिया हुआ है फिर बी और सी एक साथ 15 दिनों में, तो बी और सी एक साथ 15 दिनों में यानी एक दिन में 1/15 काम करेगा। और इसमें अगर सी का काम हम घटा दें, 1/2t को घटा दें, तो ये देखिए हम लोगों का आ जाएगा बी का एक दिन का काम। तो ये भी बी का एक दिन का काम है और ये भी बी का एक दिन का काम है, तो आपस में बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर लेके चले जाएं तो 1/t माइनस 1/2t बराबर आ जाएगा 1/12 और माइनस 1/15। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो देखिए यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो 2t हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 1/2t इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। यहाँ 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 आ जाएगा, यह 30 बार में कैंसिल, तो t बराबर अगर देखा जाए तो आंसर हो गया 30। तो हम लोगों को अगर ये पूछा जाता कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आंसर हम लोग का t दिन माने थे यानी 30 दिन हो जाता। अब क्वेश्चन को गौर से देखें तो कहता है बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। तो बी का काम देखिए ये भी है, ये भी है, या यहाँ से फार्मूला भी आप लगा सकते हैं कि ए और बी मिलकर देखिए दे रहा था 12 दिन में करता है, और ए का आप निकाले कि ए अकेले 30 दिन में करेगा, तो यहाँ 12 गुना 30 और बटे 30 में 12 घटाएंगे 18, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 5, ये 3, 3 से ये 4 बार में। तो बी के लिए अगर देखा जाए तो बी का टाइम 5 गुना 4, ये आंसर आएगा 20 दिन। तो बी अकेले काम को 20 दिन में करेगा। या फिर यहाँ हम लोग इसमें जाते या इसमें जाते, किसी एक में जाते, टी का वैल्यू रख देते, उसको सॉल्व कर लेते, तो वो होता है बी का एक दिन का काम। एक दिन के काम को उल्टा अगर कर लेंगे तो वो हो जाएगा काम समाप्त होने में लगा समय। तो इस रूप से भी हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ फार्मूला xy/y माइनस x जिस पे आप अक्सर काम करते रहते हैं, वहाँ से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आ जाए इसके बाद 72 से लेकर 75 तक अगर देखें तो हमको दिया हुआ है 2019 के लिए 5 कंपनियों के रंगीन टेलीविज़न मांग और उत्पादन का ग्राफ दिया हुआ है, वार डायग्राम दिया हुआ है, डिमांड कितना हुआ और उसमें उत्पादित कितना हुआ है ये दिया हुआ है। जैसे कंपनी ए में अगर देखा जाए तो मांग है आपका 3300 और उत्पादन हुआ है 2200, ऐसा मेंशन है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट में अगर चलें 72 नंबर में, तो कहता है उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का, उत्पादन से अधिक मांग यानी जितना उत्पादन था मांग उससे ज़्यादा है। जैसे कि ए में अगर देखें तो मांग है 3300, उत्पादन 2200 हुआ, तो ये हुआ उत्पादन से अधिक मांग। तो पहला कंपनी यानी ए भी वैसा है, लेकिन बी में देखें तो अपोजिट ऑर्डर में 2700 का उत्पादन हुआ है, मांग केवल 1200 का था, तो बी को छोड़ दें, ए का ले लें, फिर उसी प्रकार सी का ले लें। यानी पहला वाला ग्राफ जो है, पहला वाला आयत जो है दूसरा आयत से बड़ा होगा तो वो उत्पादन से अधिक मांग हो जाएगा, तो जिसमें आपका ए आ जाता है, फिर देखें तो सी आ जाता है, फिर ई आ जाता है, यानी 3 हो गया। और फिर दूसरा दे रहा था मांग से अधिक उत्पादन, तो मांग से अधिक उत्पादन में फिर बचा हुआ जो है वो मांग से अधिक उत्पादन यानी 2 हो गया। टोटल कंपनी 5 है, 3 आया 2 आया, तो रेशियो जो हम लोग लिखेंगे तो आंसर हम लोगों का देखिए हो जाएगा 3 कंपनी ऐसा था जिसमें मांग उत्पादन से ज़्यादा था और 2 कंपनी ऐसा था जिसमें उत्पादन जो था वो मांग से ज़्यादा था। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा 3:2। केवल डाटा देखना है और आंसर लिखना है, तो 72 का आंसर हम लोग लिखेंगे केवल 3:2, जो आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो आंसर लिखेंगे डी। 72 के बाद अब हम लोग 73 नंबर में अगर चलें
तो 73 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों को कहता है 5 कंपनियों को मिलाकर औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच का अंतर कितना है। तो औसत पहले निकाल लेना है, औसत मांग निकाल लेना है, औसत उत्पादन निकाल लेना है, उसका अंतर निकाल लेना है। तो डाटा को पहले आप एवरेज निकाल के तब अंतर ज्ञात करें या अंतर निकाल के औसत ज्ञात करें, बात सेम ही हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट अंतर पे ही काम कर लेते हैं। तो 3300 और 2200 केवल डिफरेंस देखते जाएँ तो वहाँ 1100 का है, यहाँ 1200 से देखिए 2700 हो गया। तो अपोजिट ऑर्डर में है तो उसमें हम लोग घटा लेंगे उल्टा, यानी माइनस कर लेंगे। तो ये देखिए पहला हम लोगों का प्लस कर लिए 1100, उसके बाद यहाँ माइनस कर लेते हैं। तो 27 में अगर आप 12 को घटाएंगे तो ये देखिए 15 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ हम लोग कर लिए 1500। फिर अगला का डिफरेंस देखें तो सी में तो ज़्यादा है तो प्लस कर लेना है यहाँ से। तो 3000 है और 1500 है, तो फिर 3000 में 1500 को आप घटाएंगे तो भी 1500 हो जाएगा। फिर डी में जाएंगे तो डी में ये देखिए छोटा है, तो फिर माइनस करेंगे 600 और 1800, यानी डिफरेंस आएगा -1200 का। फिर उसके बाद अगर देखें तो 2500 में 1000, यानी फिर प्लस में करना होगा 1500, और कंपनी जो है वो 5 था तो 5 से भागा दे देंगे। 1500 तो देखें कैंसिल ही हो जाएगा। 15 में 12 घटाएंगे 3, 11 में 3 को अगर आप जोड़ लेते, 15 में 3 और 11 में 3 को अगर जोड़ेंगे तो ये 1400 है, और बटे में अगर देखा जाए तो 5 है। भागा अगर लगाएंगे तो देखिए 228 गुना 5 140 होता है। तो अगर भाग लगाएंगे तो हमको आ जाएगा 280, और 280 जो है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 74 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 74 कहता है कंपनी डी की मांग कंपनी ई के औसत मांग से लगभग कितने प्रतिशत है। डी की मांग ई की औसत मांग का लगभग कितना % है। तो ई का औसत अगर देखा जाए तो औसत करने का मतलब तो एवरेज दिया हुआ ही है। ई का टोटल मांग देखें तो ये है 2500, तो ई में आया हुआ है 2500, और डी की मांग कंपनी ई के औसत मांग का लगभग कितना %। तो डी का था 600 और ई का है 2500। तो 600 में भाग देंगे 2500 से, % निकालने के लिए भाग दिए यहाँ देखिए टोटल 2500 से, और % के लिए गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों का देखें 00 तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 से 4 बार में 6 गुना 4 करेंगे तो ये 24% हो जाएगा। 74 का आंसर आया 24%, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। आंसर हुआ हम लोगों का सी। 74 के बाद 75 में चलें तो कहता है फिर हम लोगों को कि कंपनी बी और डी की औसत मांग और औसत उत्पादन का क्या अनुपात है। बी और डी का औसत मांग और औसत उत्पादन, औसत का आप निकालें चाहे योगफल का निकालें, बात तो सेम ही है, क्योंकि दो डाटा को जोड़ेंगे तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग लगाएंगे, तो रेशियो निकालने में तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप सम कर लें बी और डी का औसत मांग का। तो बी में देखिए था 1200, और सी में अगर देख बी और डी कहा गया है तो 1200 और 600, तो 12 और 600 अगर आप निकालेंगे तो अनुपात के लिए देखिए 12 और 6 हो जाएगा 1800, ये मांग हो गया। उत्पादन पे अगर हम लोग काम करें तो उत्पादन अगर देखें बी और डी का तो है 2700 और 1800, डी का है 1800 और उसका 2700। तो 27 और 18 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 4500 हो जाएगा। 00 कैंसिल 9 से 2 बार में और ये 5 बार में, यानी रेशियो निकाला जाए तो ये आएगा हम लोगों का 2:5 का, और 2:5 जो है आपके विकल्प बी में है। तो इस रूप से 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ हम लोगों का विकल्प बी। इस रूप से हम लोगों का सेट 7 टेस्ट सीरीज डिस्कशन क्लास जो हम लोगों का चल रहा है उसका सेट 7 समाप्त हो गया है। इस रूप से आप काम करते रहें, आगे बढ़ते चलें, और हर एक सेट को बारी बारी से आप देखना न भूलें। प्रत्येक को केयरली काम करें, जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक इस किताब पे काम करने का आपको ज़रूरत है। इसको करते रहें, मेरे साथ बने रहें, और हम लोग अब इसके बाद मिलेंगे फिर सेट 8 के डिस्कशन में। अगले में मिलते हैं हम लोग सेट 8 के डिस्कशन में फिर, और तब गणित का काम एक दूसरे के साथ सीखते हैं।